नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर में सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर घलोली चेक पोस्ट के निकट हुए सड़क हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत, 4 की हालत गंभीर। पंजाब से पैदल चलकर गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे मजदूरों के एक दल को नाश्ता कराने के बाद प्रशासन ने भिजवाया नगर में बने एक क्वारंटाइन सेंटर में। गुरुवार को देवबंद के सपा नेता ने देवबंद उप कारागार में बंदियों को कराया कपड़ों का वितरण। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन से समाज के जिस तबके को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है देश का गरीब मजदूर, क्योंकि ये लोग पहले से ही बड़ी मुश्किल से जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार की खातिर 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। ऊपर से लॉकडाउन के कारण पूरे देश में काम धंधे बंद होने से इन लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई। अब ऐसे हालात में जब इन प्रवासी मजदूरों ने अपने अपने घर वापस आने की सोची तो लॉकडाउन के कारण वापस जाने के लिए न तो बस व रेल चल रही थी और न ही कोई अन्य साधन था जिससे कि ये लोग अपने घर वापस जा सके। ऐसे में इन प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन से भी इन लोगों को वापस इनके घर भेजने की गुहार लगाई, परंतु प्रशासन के पास भी इन लोगों को देने के लिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं था। जी मोहम्मद वसीक आलम। बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी अररिया जिला बिहार। यहाँ पे क्या काम कर रहे थे? कहाँ पे काम कर रहे थे? जी यही जैन कोलिस्टर पे काम कर रहे थे। कितने लोग सर में, कितने सर में? क्या कम से कम 60-65 आदमी। तो क्या हुआ, अब आप यहाँ पे क्यों भटक रहे हैं? जी हम लोगों को कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा है, नहीं रहने का सुविधा। पैसे जो थे वो भी खा पी के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मतलब आए 2-4 दिन से मदद मांगने कि हम लोगों को किसी भी तरह घर पहुँचा दो, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। तो आप अपने घर पे जाना चाहते हो? जी जी हम तो अपना आप तो प्रशासन से आपने बात किया मैं घर भेजने के लिए कोई व्यवस्था जी मिले हो किसी से? जी मिले हैं ना। क्या कहा है? उन लोग वो बोला था क्या 13 तारीख को मतलब हम भिजवाएंगे। तो उसके बाद हम बोले कुछ खाने पीने का भी दे दो, तो उन लोग बोला क्या तुम लोगों का 135 आदमी का खाना हम कहाँ से लाएंगे, जब तक 1-2 दिन खाओ उसके बाद हम 13 तारीख को गाड़ी भेजेंगे, उसके बाद चले जाओ। आप खाना खाओ कितना टाइम होगा? हाँ खाना खाओ कितना टाइम होगा आपको? खाना जी 2-3 दिन, ये 13 तारीख का टाइम दिया था। नहीं खाना नहीं मिला आपको? नहीं खाना नहीं मिल रहा। कहाँ से खा रहे हो फिर आप लोग? खाना अपना पॉकेट से खा रहे हैं। आपके पास पैसे भी नहीं है? जी पैसे भी नहीं है, जो था सब खत्म हो गया। सलाम नाम है। बताइए, आप यहाँ पे कहाँ रह रहे थे, कितने दिन से रह रहे हैं? कोल्ड स्टोर में रह रहे हैं हम लोग, लगभग 3 महीने से रह रहे हैं। कितने लोग थे? 40-60 आदमी है करीब। तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए, किस तरह की मांग के लिए गए? नहीं, इधर में हम लोग आए थे काम करने के लिए, काम दाम बंद हो गया, अब राशन पानी भी ये ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग घर जाना चाहते हैं बस। अब यहाँ बस का ये वो नहीं है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें, हम लोग यहाँ भरे हुए हैं। आप कितने दिन से डीएम कार्यालय आ रहे हैं? यहाँ तो हम लोग को लगभग 1 तारीख से ही आ रहा हूँ। तो आपके लिए कोई जाने की व्यवस्था नहीं करें यहाँ? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी तक क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग घर जाना चाहते हैं। और क्या, आप रहने वाले हो? बिहार की, आप अररिया जिला के। हाँ अररिया जिला के हैं। मोहम्मद मंगला। बताइए, आप कितने लोग हो गए यहाँ पे? वही 60 आदमी है हम लोग। तो आप यहाँ पे कैसे जीवन यापन कर रहे थे, कैसे रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ रह रहे थे बढ़िया से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ हम लोग बैठ के खा रहे हैं, राशन पानी भी नहीं है। अब हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो प्रशासन साहब से आए यहाँ पे, तो क्या कहा उन्होंने कहा कर देंगे बंदोबस्त, अभी तक बंदोबस्त हुआ नहीं। कितने दिन से भटक रहे आप? हम 1 तारीख से यहाँ आ रहे हैं। कोई दूसरा इंतजाम न होते देख पूरे देश में लाखों प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। सफ़र लंबा था तथा हालात खराब, लेकिन इसके बावजूद भी भूखे प्यासे चल रहे इन मजदूरों के मन में बस एक खुशी थी, तो वो थी अपने घर वापसी की। ऐसे ही हालात के मारे कुछ मजदूरों का काफिला जब बुधवार की रात पंजाब से चलकर मुजफ्फरनगर की सीमा में पहुंचा, तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर घलोली चेक पोस्ट के निकट एक तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने इन लोगों को कुचल दिया।
ये सभी मजदूर पंजाब से बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। दुर्घटना के समय बस का चालक शराब के नशे में धुत था। इस दुर्घटना में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। दुर्घटना के विषय में जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। मेरा नाम तो हरिओम है सर। क्या हुआ यहाँ पे हादसा? भी एक बड़ा हादसा हुआ यहाँ हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे, आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे। वो 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल ख़त्म हो गए और जो बाकी रह गए कहाँ 6, उनकी संभावना कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या करते हो तुम? कहाँ पे हो? हम हाँ, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी की। अच्छा, कितनी दूरी पर हुई घटना है? यहाँ से ये चौकी है ना, घिलौली चौकी जो है, उसके पास में। और टोल पे काम करते हो? जी। बच्चे कितने बड़े थे? बच्चे उनके करीब है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है। वहीं दुर्घटना के बाद जागे प्रदेश के निजाम ने भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए सहारनपुर के मंडलायुक्त को मुजफ्फरनगर जाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद मंडलायुक्त ने मुजफ्फरनगर आकर रोडवेज बस के चालक से पूछताछ की तथा मौके पर जाकर दुर्घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। इस हादसे के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में कल रात्रि में रोहाना क्षेत्र में एक दुखद घटना में एक बस से एक्सीडेंट के कारण 6 लोग जो कि मूलतः बिहार के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई व उनके 4 साथी चोटिल हो गए, जो वर्तमान में खतरे से बाहर हैं। संबंधित घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह बस चालक व बस जिसके माध्यम से ये एक्सीडेंट हुआ है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम पुलिस व प्रशासनिक कार्रवाई इसमें लगातार करी जा रही है। सभी उच्च अधिकारियों द्वारा वर्तमान में स्वयं पर्यवेक्षण करते हुए संपूर्ण घटना की जांच व जानकारी की जा रही है। गुरुवार को पंजाब के चंडीगढ़ से हरियाणा उत्तराखंड होते हुए लगभग 22 मजदूरों का एक जत्था पैदल ही मुजफ्फरनगर के खतौली में पहुंचा। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते जब अपने घर जाने के लिए इन लोगों को कोई साधन नहीं मिला तो ये पैदल ही भूखे प्यासे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। गुरुवार की सुबह खतौली पहुंचने पर नगर के समाज सेवियों ने इन लोगों को चाय नाश्ता आदि कराया, जिसके बाद ये सभी लोग खतौली थाने पहुंचे व पुलिसकर्मियों से अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इन सभी लोगों का डाटा तैयार कर नगर के एक क्वारंटाइन सेंटर में भिजवाया तथा जल्द ही इन्हें वाहन की व्यवस्था कराकर इनके घर भिजवाने का भी आश्वासन दिया। अपनी पीड़ा के विषय में इन गरीब मजदूरों ने कुछ इस प्रकार जानकारी दी। नाम बताएं। नाम रामदेव जी, कहाँ से चले आप? हम होशियारपुर जिले से बुल्लोवाल से चले हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 22 आदमी हैं। किसी से कोई मदद मांगी? पुलिस से भी मांगी, हर चीज़ से मांगते हैं कि कोई नहीं सुनता है। हम सब लोग पैदल वहाँ से चले आ रहे हैं। आपके पास पैसे थे? कोई भी 1 रुपया भी नहीं। हम सब लोग इधर उधर से मांग के खा रहे हैं बस। कहाँ जाना है? हमको जाना है उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में। सफर में कोई मदद मिली वाहन की? नहीं, कोई मदद नहीं मिली वाहन की। खाने की कोई मदद? हाँ, खाने की कहीं कहीं मिली है, एक आधी जो चावल दाल को कहीं कहीं मिल गया है खाने के लिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ से अब चले जाएंगे अपने घर जाना चाहते हैं हम सब लोग। अब क्या चाहते हैं? हमको घर जाने को चाहते हैं बस। किसी प्रकार के हमको घर चाहिए बस। प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे? प्रशासन से यही गुहार रहेंगे कि कोई प्रकार के हमको घर पहुँचा दीजिए। वाहन की व्यवस्था चाहते हैं? हाँ, वाहन की व्यवस्था भी चाहते हैं। अगर 15 दिन रोकते हैं तो हम हमारे स्कूल में 15 दिन रुकते हैं तो हमें महीना भर तो वैसे रह जाएगा। कितने किलोमीटर का सफ़र है आपका?
हमारे यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र होगा। कितना चले हैं अब तक आप ये तो नहीं अनुमान लगा सकते कि हम होशियारपुर से जैसे चंडीगढ़ वाले रोड से हम आए हैं, हरियाणा से सहारनपुर से सीधा पैदल चले आ रहे। को पुलिस मिली उत्तराखंड के, वो लोग हम लोग को जंगल में छोड़ दिया। अभी आज सुबह में यूपी में घुसे हुए हैं। यूपी में घुसे पुलिस मेरे को फिर बैठा कर बोला जाके आप वहाँ मेरठ में जाइए, मेरठ से आप निकल जाइएगा। उत्तराखंड में क्या पूछताछ करी जा रही है? ये बोलते थे कि आप जाके परमिशन बनवाइए, फिर आपको यूपी में घुसे दिया जाएगा, नहीं तो आपको डंडा मार के पुलिस, यूपी वाली पुलिस हम लोग को फिर वापस भेज रही थी। सरकार ने ट्रेन की जो व्यवस्था करी है, रिजर्वेशन जो है हम पास होगा, क्या आपने टिकट कराने की? हम लोग 2 बार टिकट कराए थे, वो वापस हो गया। फिर हम लोग डॉक्टरी कराने गए, वहाँ पे बोला गया कि आप जैसे भी हो, पैदल हो या साइकिल हो, कोई आपके पास कुछ भी है तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही यहाँ के लिए, तो आप जा सकते हैं। तो हम लोग डॉक्टरी करा के पैदल ही वहाँ से चले हैं। क्या आश्वासन मिला? अब यहाँ पे तो हमको आश्वासन मिला कि आपको साधन मिल जाएगा, अब आपको रुकना पड़ेगा। मगर सर इस सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से, आज 2 दिन में हम लोग को यहाँ से पहुँचा दीजिए सरवस्ती में, क्योंकि हमारे घर वाले परेशान हैं। आज 10 दिन हम लोग को हो गए हैं, घर वाले रो रहे हैं, हम लोग भी रो रहे हैं, क्योंकि कल उत्तराखंड की सरकार, हम लोग गए थे अपनी साइन करवाने, वहाँ पे हम लोग को डंडा मार के भगा रही थी। बोलते थे अपनी सरकार से बोलो जाके वहाँ पे क्यों नहीं साधन भेज रही है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में पिछले 50 दिनों से जारी लॉकडाउन के कारण समस्त देशवासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। देश में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू इस लॉकडाउन के कारण ही देश की जेलों में बंद कैदियों से भी उनके परिजनों की मिलाई को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है, जिस कारण बंदियों को भी कपड़े आदि न मिल पाने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को देवबंद के सपा नेता सिकंदर अली ने देवबंद उप कारागार में बंदियों को कपड़ों का वितरण कराया। इस विषय में जानकारी देते हुए सिकंदर अली ने बताया, आज हम यहाँ देवबंद जेल पर आए थे, तो पहले से वैसे आना जाना लग रहता है रोजे बार बंदियों के लिए जो है ना यहाँ पर शहरी और रफ्तार की व्यवस्था भी पहले हमारे द्वारा की गई थी, लेकिन जो है ना लॉकडाउन वैश्विक महामारी के चलते हुए जो है ना लोगों की मुलाकात जेल पर नहीं हो पा रही है, लोगों को कपड़े वगैरह की बंदियों को दिक्कत थी, तो हमने सभी समाजवादी पार्टी के साथियों ने मिलकर कुछ कपड़ों की व्यवस्था कर यहाँ पर देवबंद में जो असहाय बंदी हैं, जो मजबूर हैं, कपड़े की परेशानी झेल रहे हैं, तो उन्हें कपड़े बांटने के लिए देवबंद के जेलर MP सिंह जी को सौंपे हैं। जेलर साहब जो ज़रूरतमंद होंगे उन्हें अपने स्तर से अपने आप जो है ना बंटवाने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।